टिकटॉक पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मुझे मोस्टली क्वेश्चन आता है कि डेली बाय आवर्स हमें किस तरह पता लगेंगे या हम मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने चार्ट है और यहाँ पर ये बाय ट्रेंड का चार्ट है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरह वर्क किया है। आज मंडे का डे है। टाइम एंड प्राइस इज़ की। टाइम आपको पता होना चाहिए और प्राइस आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, आपने सेल करना है या बाय करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखो मार्केट ने यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा हाई स्वीप किया है। तो मार्केट जब भी ऐसी कंडीशन में आती है जिसमें मार्केट हल्का सा हाई स्वीप करे तो वो बेसिकली लिक्विडिटी क्रिएट कर रही होती है। अब जैसे ये डबल टॉप बन गया आपके सामने, अब हमारा जो है आईसीटी ट्रेडर्स वो इस टॉप को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा है लॉन्गर टर्म प्रीमिस भी कह सकते हैं, इसको नैरेटिव भी कह सकते हैं। मैं नैरेटिव कहता हूँ। अब हम लॉन्गर टर्म नैरेटिव जो है हमारा बाय साइड की तरफ है। अब लॉन्गर टर्म प्रीमिस तो मेरा बाय का है, लेकिन ये ट्रेड आप देख सकते हो ये तो मैंने सेल के लिए ली हुई है। तो यस, आप लॉन्गर टर्म प्रीमिस के अकॉर्डिंग काउंटर ट्रेड्स भी कर सकते हो, यानी कि आप अगर बाय देख रहे हो तो आप सेल की ट्रेड्स भी प्ले कर सकते हो। और आज मंडे का डे है। सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि मंडे वाले दिन मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता। मुझे ये सेटअप नज़र आया, मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखे। अब यहाँ पर मैंने प्राइस को रीड किस तरह किया और यहाँ पर आखिर मैंने सेल के लिए ही क्यों ट्रेड का आइडिया सोचा, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना सिंपल से सिंपल आपको समझा पाऊँ उस तरह समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर फिबोनाची मार्क किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है। ये जो हमारा ऊपर वाला हाफ एरिया होता है वो प्रीमियम होता है और जो नीचे वाला हाफ एरिया होता है वो डिस्काउंट होता है। यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये जो है आपके पास सेल साइड का एफवीजी है। ओके, और यहाँ पर ये आपके पास बाय साइड का एफवीजी है। अब मैं आपको यहाँ पर रीज़न बतानी है कि यहाँ पर मैं सेल क्यों देख रहा था। उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट ने प्रीवियसली किया क्या है, मार्केट की इस टाइम कंडीशन क्या चल रही है मार्केट के अंदर, और मैं सेल कर भी सकता हूँ या नहीं। अगर आप गौर से देखो तो मार्केट ने यहाँ पर आप देखो सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की। सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये हमारे पास सेल साइड का एफवीजी था। सेल साइड के एफवीजी को आप देखो यहाँ पर मार्केट ने एज ए इन्वर्जन रिस्पेक्ट दी है। ये जो दो कैंडल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं क्योंकि इन दोनों कैंडल्स ने इन्वर्जन में टैप किया है। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी सेल साइड की तरफ था, लेकिन जैसे ही आप देखो ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई है 1 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पर इसने अपना फाइनली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है फॉर लॉन्गर टर्म। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहो तो यहाँ से आप इस लेवल से, इस लेवल के नीचे से लेकर इस कैंडल के लो तक जितना भी एरिया आता है, यहाँ से आपको जितनी भी एंट्रीज मिलती हैं वो आप यहाँ से बाय के लिए एंटर हो सकते हो। मैं 1 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर बाय साइड का एफवीजी भी बनाया है जो हमारे लिए एज ए जो है सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आपने आईसीटी की 2022 मेंटोरशिप का आपको आइडिया है तो ये वो वाला एफवीजी है जिसके बारे में आईसीटी डिस्कस करता है कि अगर मार्केट चौक करने के बाद या एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट एफवीजी पर टैप करे तो उस एफवीजी के आप हाई से एंट्री ले सकते हो फॉर बाय। तो यहाँ से आपकी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनती है और आप इस हाई को टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने सेल क्यों देखा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर रेंज मार्क की, जैसे मैंने ये आपके सामने मार्क कर ली। अगर हम गौर से देखें तो मार्केट ने प्रीमियम में टैप किया है, तो प्रीमियम में टैप करने के बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट रिएक्शन देती है सेल साइड की तरफ, समटाइम्स नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये देखो आपके पास यहाँ पर उस टाइम स्टोरी नहीं होती, मेरे पास यहाँ पर स्टोरी थी। स्टोरी क्या थी कि यहाँ पर सेल साइड का एफवीजी है। सेल साइड के एफवीजी का मतलब है कि यहाँ पर बाय साइड के जो ऑर्डर्स हैं वो इनएफिशिएंट रहे हैं, मार्केट ने उनको डिलीवर नहीं किया, तो मार्केट दोबारा आई है और उस इनएफिशिएंसी को मार्केट ने एफिशिएंट किया है। एफिशिएंट करने के साथ उसने यहाँ पर आप प्रीवियसली उसने लिक्विडिटी भी ग्रैब की है। यहाँ पर आप देखो जो मेन मैं लिक्विडिटी टारगेट कर रहा था फ्राइडे वाले दिन वो ये थी। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है प्लस इसने इनएफिशिएंसी पर टैप किया है और इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट किया है। जब मार्केट ने दो काम ये कर लिए हैं, अब यहाँ पर हम सेल साइड के लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। बाय आस्क का मतलब ये होता है कि अपनी डायरेक्शन आपने जो है उसको क्रिएट कैसे करना है। अब हमें पता है कि लॉन्गर टर्म के लिए तो हम बाय देख रहे हैं और यहाँ पर बाय साइड के लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया है, लेकिन साथ ही अगर हम रेंज में देखें तो रेंज पर हमें यहाँ से रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता था, जिसको मैंने एज ए अपना कॉन्टेक्स्ट बनाया। यहाँ से मुझे सेल साइड की तरफ रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है
इस लाइन को मैंने, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, इस लाइन को मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट बनाया। मेरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये है कि यहाँ से मुझे रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा तो मार्केट सेल जाएगी, और अगर मार्केट सेल जाएगी तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा। ये जो आपकी मार्केट है ये कोडेड है, इफ़ एंड देन लॉजिक यूज़ होता है। अगर आपने पाइथन या C++ पढ़ी है तो उसमें भी आपने इफ़ एंड देन को किस तरह लिखते हैं, उसका लॉजिक क्या है, वो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी मैंने इफ़ एंड देन का लॉजिक यूज़ किया है। अगर आप देखो यहाँ पर आपके पास कॉन्टेक्स्ट को, अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर बेस देखें तो क्या है, यहाँ पर आप देखो हाई लो हाई लो हाई। ओके, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ है, और ये आपका एक एक्सपेंशन लेग है, यानी कि मार्केट ने एक्सपेंड किया है। अगर आपने 2016 की मेंटरशिप की पहली प्लेलिस्ट देखी है ICT की, तो ICT ने उसमें बताया कि जब मार्केट एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने के बाद वो कभी भी कंसोलिडेशन में नहीं जाती। आप देख लो यहाँ पर इसने एक्सपेंड किया था, तो एक्सपेंड करने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं गई, वो या तो रिट्रेसमेंट करती है या तो वो नीचे आएगी। ठीक है, रिट्रेसमेंट करेगी इस रेंज के मिड तक। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी रेंज बनती है, इस लो से इस हाई तक ये रेंज है। तो या तो मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी यहाँ OTE एरिया तक या 50% एरिया तक, या फिर मार्केट टोटली रिवर्स हो जाएगी, टोटली सेल साइड चली जाएगी। लेकिन हमें पता है हम बाय साइड देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर बाय साइड शिफ्ट हो चुका है। लेकिन हम यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए ये आपके सामने रिलेटिव इक्वल लोज नज़र आ रहे हैं, इनको हम टारगेट कर सकते हैं। और मार्केट बाय कहाँ से जा सकती है, हमें बाय साइड की तरफ पुल बैक कहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, वो ये 1 आवर का FVG है। अब हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाके किस तरह यहाँ पर एंट्री ले सकते थे वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज मैं वो भी आपके साथ कवर करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आप मार्क कर लो न्यू ईयर का सेशन। मैं 9:30 के बाद ट्रेड करता हूँ, तो 9:30 के बाद ही आपको चार्ट की अंडरस्टैंडिंग दूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ पर ये जो मूव है क्या किया है, आपने 1 आवर पे देखा, मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड के FVG को इनएफिशिएंट था जो, उसको एफिशिएंट किया। एफिशिएंट करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होता है 2022 मॉडल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इस लो के बाद। इस लो के बाद हमारे पास इस मूव में जो FVG खाली पड़ा होगा हमने वो देखना है। यहाँ पर ये FVG पड़ा है, ये खाली नहीं है, मार्केट यहाँ पर एक दफ़ा टैप कर चुकी है, तो यहाँ से मार्केट ने इसमें दोबारा टैप नहीं किया 9:30 के बाद। तो 9:30 के बाद हमने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ फाइंड करनी है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। जैसे मैं यहाँ पर 5 मिनट पर आता हूँ, तो 1 आवर पे हमें पता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, और 1 मिनट पे हमें जो है अपना FVG के ऊपर टैप नहीं मिला, इसका मतलब हमें एंट्री नहीं मिली। तो ICT ने कहा था 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इनमें से आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाके अगर आपको FVG नज़र आता है तो आप एंट्री ले सकते हो। अब यहाँ पर ये मेरे पास 5 मिनट का FVG है, मैं डायरेक्टली यहाँ से एंट्री ले सकता था। SL मेरा इस हाई के ऊपर बनता, ये जो हाई बना है, तो मेरा SL बहुत बड़ा होता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ज़रा वेट कर लिया। मैंने कहा चलो मैं 9:30 के बाद ट्रेड नहीं करता, मैं 9:50 के बाद कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 9:50 का आइडिया क्यों लिया, क्योंकि 9:50 के बाद एक तो आप देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ खास सेल के लिए नज़र नहीं आ रहा था, और 9:50 के बाद आपका माइक्रो स्टार्ट होता है, तो माइक्रो में अच्छा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो मैंने बॉक्स मार्क किया है ये आपका 5 मिनट का सेल साइड का FVG है। ओके, 5 मिनट का सेल साइड का FVG। अब यहाँ पर आप देखो ये मार्केट का बाय साइड की तरफ मूव आया, जो कि मार्केट ने इस FVG पर टैप करने के बाद दिया था, यानी कि यहाँ पर अभी भी मार्केट बाय साइड के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल ने इसका लो जो है वो स्वीप कर दिया। अगर हम गौर से इसको स्टडी करें, ये लेग हाई है और यहाँ पर आके मार्केट ने 1 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट इसने यहाँ पर किया था, दूसरा स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यहाँ पर मैंने जो है डायरेक्टली एंट्री ली, यानी कि मेरा आइडिया ये था कि जैसे ही मार्केट इसे स्वीप करेगी मैं एंटर हो जाऊँगा अंधाधुंध। तो यहाँ पर मैं एंटर हो गया, क्योंकि SL ये जो है काफ़ी छोटा है। मेन SL से देखो तो मेन SL इतना बड़ा होता, लेकिन ये SL छोटा है, तो मैं यहाँ से सोच रहा था डायरेक्ट एंट्री लूँगा, और ऐसे ही हुआ। मैंने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ली, और टारगेट मैं क्या करूँगा, टारगेट मैं दीज इक्वल लोज को टारगेट करूँगा जो कि आपके सामने है। और यहाँ पर मैंने इस तरह जो है सेल का सिनेरियो बिल्ड किया। ओके, तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट और आइडिया, नैरेटिव, प्रीमिस, ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो आपके सामने ही है ट्रेड ने कैसे मूव किया। तो आप जो है इस तरह अपने डेली बायस क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस तो लाजमी चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप फ़ौरन जो है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे तो आपका SL ही होगा। ये आपके सामने TP हो चुका है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऐसे आपको दिखाई है, मैं सिर्फ हवाओं में बातें कर रहा हूँ या मैंने इसका जो है पहले से मुझे इसका पता था। तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट्स हैं। मैं ज़रा पीछे जाता हूँ, ये देख लो,
ये अब आपके सामने है। जैसे ये वाली मैंने आपको कहा था कैंडल इसको स्वीप करेगी तो मैं डायरेक्ट एंट्री लूँगा। ये मैंने डायरेक्ट आपके सामने एंट्री ली, यानी कि ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि मैं मंडे वाले दिन ट्रेड नहीं करता, तो मुझे सेटअप नज़र आया तो मैंने कहा यहाँ पर मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता हूँ, इसको समझता हूँ कि यहाँ पर मुझे सेल क्यों जाना चाहिए। तो टेप रीडिंग की, ठीक है, सिंपल आपको पता होगा। एक आपकी डेमो ट्रेडिंग होती है, तो डेमो ट्रेडिंग अगर आप नहीं करना चाहते और रियल में भी नहीं करना चाहते तो आप टेप रीडिंग कर सकते हो। मंडे को रूल होता है मेरा, मैं ट्रेड नहीं करता, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं टेप रीडिंग करूँ। तो टेप रीडिंग आपके सामने है और जितना पीछे जाएँ ये देख लो आपके सामने ही है। यहाँ पर मैंने लगाया हुआ था और यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इसको स्वीप करे, और यहाँ पर मैंने ये लाइन भी लगाई हुई है। यहाँ से मैं जो है पहले डायरेक्ट एंट्री का सोच रहा था, लेकिन यहाँ से मुझे टेप रीडिंग का एक फ़ायदा हुआ कि जब मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का वेट किया, मैंने सोचा कि यार अब मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन का वेट कर लेता हूँ, ऐसे डायरेक्ट एंट्री लेने का फ़ायदा नहीं है, और अगर यहाँ से एसएल हो गया तो मैं आपके लिए वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने प्रॉपर वेट किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिनेरियो नज़र आ गया जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता था, और जैसे ही मार्केट ने इसको स्वीप किया वैसे ही मैं एंटर हो गया। ओके, तो जब आपकी कंडीशन मेट हो जाए तब आपने डरना नहीं है, डायरेक्टली एंटर हो जाना है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। या तो एसएल होगा या टीपी होगा और कुछ भी नहीं होगा। मसला ये आता है कि आप इमोशनली आउटकम के साथ अटैच हो जाते हो, फिर आप जो है स्ट्रेस फील करते हो या आपका डोपामिन हिट होता है टीपी हिट होने पर। अगर एसएल हिट होगा तो आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हो, और अगर टीपी हिट होता है तो डोपामिन जो है आपका हिट हो जाता है, फिर आप ओवर ट्रेडिंग वगैरह की तरफ चले जाते हो। सो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और इस वीडियो का एंड हम इस तरह करते हैं कि ट्रेडिंग फील्ड जो है वो आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। मैंने इसकी आई टिकटॉक वीडियो भी बनाई थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपनी हेल्थ पर भी फोकस किया करें, एक्सरसाइज लाजमी किया करें और साफ़ सुथरी चीज़ें खाया करें। महीने, 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने बाद आप फ़ास्ट फूड खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाने से अवॉइड किया करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।